अब आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के डेटा हैंडलिंग दैट इज 7th चैप्टर के क्वेश्चंस। पहले हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फर्स्ट से लेकर 7th तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, बुल ऑफ जीरो, मतलब ये फंक्शन हमने यूज किया है बुल फंक्शन। जैसे हमने पहले इंट फंक्शन देखा था, फ्लोट फंक्शन देखा था, जो क्या करते हैं किसी गिवन पैरामीटर को, किसी गिवन वैल्यू को, इंट फंक्शन क्या करता है इंटीजर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट फंक्शन क्या करता है किसी गिवन वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, अब सीधी सी बात है, इंट मतलब सिंपल बिना पॉइंट वाला नंबर और फ्लोट मतलब पॉइंट वाले नंबर्स। ओके, तो बुल मतलब बुलियन। अब बुलियन का मतलब क्या होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, हाई मतलब ट्रू और लो मतलब फॉल्स। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, इसको 0 को बुल में कन्वर्ट करना है। मतलब हम क्या चाहते हैं, इसका जो आउटपुट आए वो क्या है, बुलियन फॉर्म में आए। ओके, तो अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो जब हम इस सिंपल से स्टेटमेंट को रन करेंगे इंटरप्रेटर पर, तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि 0 बुलियन क्या होता है, इक्विवेलेंट फॉल्स होता है। ठीक है, 0 का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है, अगर हम बुलियन के टर्म्स में बात करें तो। फिर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 0 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, str की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इतनी चीज का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा विद सिंगल कोट्स। ओके, मतलब ये 0 किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसका बुलियन इक्विवेलेंट पता करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब देखो आप एक छोटी सी चीज समझ लो कि कोई भी 0 वैल्यू हो, चाहे वो सिंपल 0 हो चाहे 0.0 हो, तो उसको फॉल्स माना जाता है। लेकिन सिंगल कोट्स में या कोई नन वैल्यू हो, नन मतलब कुछ भी नहीं, तो उसको फॉल्स ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी दिया है, मतलब 1.0 दिया है या कोई भी स्ट्रिंग दी है अगर आपने, तो उसको जो है वो फॉल्स नहीं, उसको ट्रू माना जाता है। तो कोई भी 0 वैल्यू या नन, नल, उसको क्या लिया जाता है, फॉल्स ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्या है, एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम उसको फॉल्स नहीं मान सकते, वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। ओके, तो इसका जो इक्विवेलेंट है, बुलियन इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो बुलियन रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इसी के प्लेस पे क्या होता, बुल, और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा होता, सिंगल कोट्स में ओनली सिंगल कोट्स दिए होते, इवन स्पेस भी नहीं दिया होता, तो उसका मतलब क्या है कि हमने कुछ भी नहीं दिया, नन, तो वो चीज, उस चीज को क्या ट्रीट किया जाता, फॉल्स ट्रीट किया जाता, और रिजल्ट क्या आता, फॉल्स आता। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रखा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद क्या आउटपुट आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, इसका मतलब हमें कुछ इनपुट भी देना है। ठीक है, तो इनपुट में इन्होंने हमें बोल रखा है कि आपको इनपुट में देना है 5 + 4/2, ये क्या देना है, आपको इनपुट देना है। आपको इनपुट फंक्शन में अच्छी तरह से पहले ही बता चुकी हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, वेट करता है कि यूजर कुछ एंटर करे। ओके, तो यहां पर भी इनपुट फंक्शन वेट तो करेगा कि यूजर कुछ एंटर करे, उसी के बाद फर्दर एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन साथ में हमने मैसेज भी दिया है वैल्यू 1, मतलब आपके सामने एक मैसेज आएगा वैल्यू 1 और आपको वो वैल्यू 1 एंटर करनी है। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि वैल्यू 1 आप एंटर करो। ओके, तो जब तक आप कुछ एंटर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला है एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है आपके कुछ एंटर करने का। ठीक है, तो अब सपोज आपने एंटर किया, क्योंकि आपको बोल रखा है कि आपको एंटर क्या करना है, 5 + 4/2 ये एंटर करना है, तो ये आपने एंटर किया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन जो कुछ भी लेता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको ट्रीट करता है। ठीक है ना, आप जो कुछ भी दे रहे हो, आपने 1 भी एंटर किया तो उसको भी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आपने कुछ भी एंटर किया उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज एंटर की तो यहां पर ये समझा जाएगा कि ये पूरी क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में अंदर, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, ये आया। ओके, इसके बाद इस रिजल्ट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 6 के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये जो चीज है वो 6 के इक्वल है क्या, तो ये चीज 6 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको मैं आपको सिस्टम पे रन करके भी बताऊंगी कि इसको आपको कैसे रन करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है और क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम इंटरप्रेटर पर ही रन करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 6 जो है वो इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर यह है हमारा नेक्स्ट इनपुट फंक्शन, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसको हमें इंटरप्रेटर पर रन करना है। अब जब आप इसको रन करोगे तो देखो सबसे पहले तो ये इनरमोस्ट ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा, तो अगेन यहाँ पे क्या है, इनपुट फंक्शन है, ठीक है, और उसमें हमने मैसेज दिया है वैल्यू 2, तो यहाँ पर वैल्यू 2 लिखा हुआ आएगा। अगेन आपको बोल क्या रखा है, आपको इनपुट तो क्या देना है, 5 + 4/2 ही क्या देना है, इनपुट देना है, ठीक है, आपने इनपुट दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ तक का रिजल्ट क्या आएगा, 5 + 4/2 स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब इस पर हम क्या लगा रहे हैं, इंट फंक्शन लगा रहे हैं, मतलब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये चीज़ इवैल्यूएट हो जाएगी और फिर ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट्स हैं, ठीक है, तो इसको पूरी को क्या ट्रीट किया जाएगा, एक स्ट्रिंग ही ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा कि किसी ने स्ट्रिंग में ही क्या दे दिए हैं, जैसे स्ट्रिंग का मतलब जरूरी तो नहीं है कि हम ओनली अल्फाबेट्स ही दे सकते हैं, स्ट्रिंग में हम नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे नेम 1 नेम 2 करके कुछ भी नंबर्स भी दे सकते हैं, पूरे नंबर्स भी दे सकते हैं। तो इस पूरी चीज को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। और इस स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एरर आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी, मतलब ये रन नहीं होगा, और एरर क्या आ जाएगी, इनवैलिड लिटरल टू इंट फंक्शन, मतलब हम इस इंट फंक्शन को इनवैलिड लिटरल प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर आप चाहते हो कि ये सही से सॉल्व हो जाए तो इसमें इंट की जगह आप इवैल लगा दीजिए, तो उस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, इवैल्यूएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब कंपैरिजन तो दूर की बात है, यहीं पे आपको क्या आ जाएगी, अगर आप ऐसे दे रहे हो तो एरर मिल जाएगी। इसको हम रन करके भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप देखो, अगर आपको इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो देखो, अगर आप इंट फंक्शन में ऐसे कुछ दे देते हो 5.0 या कुछ भी दे सकते हो, कोई भी फ्लोट वैल्यू देते हो, तो उस केस में भी आपको यही एरर मिलने वाली है यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि 5.0 को इसको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देते हो इंट ऑफ सिंगल कोट्स में ओनली 0 दिया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इस 0 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में एरर नहीं आएगी। ये है हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ABC = 2, 3, 6 और D = ये एक्सप्रेशन है और D हमें आउटपुट में बताना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछ रखा है वो मैं पहले आपको रीड करके बताती हूँ। इसमें हमसे पूछ रखा है फॉलोइंग कोड हैज एन एक्सप्रेशन विथ ऑल इंटीजर वैल्यूज, व्हाई इज द रिजल्ट इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। मतलब जब इसमें सारे के सारे ही क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इस D का जो आउटपुट, मतलब ये जो आउटपुट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग फॉर्म में क्यों आएगा, पॉइंट वाला नंबर क्यों आएगा, ठीक है ना। तो हम इस चीज को पहले समझते हैं। ABC = 2, 3, 6, तो A की वैल्यू 2, मतलब A 2 को पॉइंट कर रहा है, B 3 को पॉइंट कर रहा है और C किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है, ओके। यहाँ पर इसको हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखो 2, यहाँ पे रखो 3 और यहाँ पे रखो 6। लेकिन यहाँ पे जो है D नहीं है, यहाँ पे क्या है, B है, क्योंकि अगर आप D लिखते हो तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि D इसको पता ही नहीं कि D है कौन, तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, B है, तो यहाँ B के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है, ओके। तो अब कहने का मतलब, इनके पूछने का मतलब ये है कि जब सभी ये इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट में फ्लोट क्यों आ रहा है। तो मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्लोट होता है, पॉइंट वाला नंबर होता है। चाहे आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 4/2 आपके हिसाब से क्या है, 2 है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, 2.0। तो डिवीजन का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, फ्लोट होता है। तो देखो जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, प्लस के कंपैरिजन में डिवाइड और मल्टीप्लाई की होती है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी तो इक्वल है, लेकिन इसका जो इवैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ओके। तो हम लेफ्ट से देखेंगे तो B और C आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो 18 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 6.0 आएगा। तो यहां तक का रिजल्ट क्या है, देखो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ। 3 × 6 कितना आया, 18/3। अब क्या किया जाएगा, 18 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.0। फिर इसको जब हम इससे ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 8.0 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसको प्रिंट करोगे तो रिजल्ट 8 ना मिलके क्या मिलेगा, 8.0 मिलेगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन आपको समझाऊंगी, ओके। अब ये फोर्थ क्वेश्चन का ए वाला जो पार्ट है वो आपको खुद को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। मैं आपको बी वाला पार्ट बताती हूँ जो कि बेस्ड किस पर है, इज ऑपरेटर पर बेस्ड है। देखो
एक तो होता है इक्वल्स टू जो कि कंपेयर करता है कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन इस जो है वो चेक करता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीजें मैं पहले भी वेरिएबल्स इन पाइथन वाले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा, a 3 को जाके पॉइंट करेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेनर्स नहीं होते कि उसमें हम जब चाहे जो भी रख दिया वो वहीं के वहीं वो उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में क्या होता है, एक फ्रंट लोडेड मेमोरी स्पेस होता है, मतलब जिसमें जो कॉमन नंबर्स जो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका नंबर तो यूज किया जाने वाला है ही, तो उनको क्या होता है पहले से ही स्पेस अलोकेट हो जाता है। तो देखो 1 को भी स्पेस अलोकेटेड है, इसी तरह से 2 को भी स्पेस मिला हुआ है, 3 को भी स्पेस मिला हुआ है, 4 को भी, और इसी तरह से बहुत सारे कॉमन नंबर्स को पहले से ही क्या है, स्पेस अलोकेटेड है। स्पेस अलोकेटेड है मतलब उनका कोई ना कोई एड्रेस भी है। तो सपोज इसका एड्रेस है 1000, इसका है 1004, इसका है 1008। देखो एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे ही हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 3, तो अब a को सेपरेटली स्पेस नहीं मिलेगा, a क्या करेगा, एक लेबल की तरह यहाँ पे लग जाएगा, मतलब इस 3 को पॉइंट करेगा। ओके, आप आईडी ऑपरेटर की हेल्प से, आईडी फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो a का और 3 दोनों का एड्रेस आपको सेम ही मिलने वाला है। इसके बाद में आपने लिखा b इज इक्वल्स टू 3.0, तो अब आपको लगेगा कि नहीं 3.0 को भी कहीं स्पेस मिला होगा, उसको जाके b पॉइंट करेगा। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं और दूसरे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनके लिए कोई पहले से ही स्पेस एलोकेटेड नहीं है। अब देखो ये चीज मैं आपको पूरा प्रोग्राम की हेल्प से बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और मैंने एक्सप्लेन किया भी, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3.0 को पहले से कहीं इस नंबर को स्पेस एलोकेटेड है और b जाके वहां पर पॉइंट करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, b को एक स्पेस मिला और उसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, 3.0 है, क्या है 3.0 है। ओके, इसके बाद में हमने लिखा है प्रिंट a इज इक्वल्स टू b, तो क्या a और b दोनों इक्वल हैं क्या, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है, वैल्यूज को। तो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 3.0 है, तो कंपेयर करते टाइम पॉइंट के बाद के जो ये ट्रेलिंग जीरो से उनको हटा दिया जाता है। अगर 3.5 होता तो उस 0.5 को नहीं हटाते, क्योंकि 3.0 हमें भी पता है कि वो 3 के ही इक्विवेलेंट होता है। तो उस केस में इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं a इज b, तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स क्या एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, क्या दोनों वेरिएबल्स क्या एक ही एड्रेस पे हैं। तो हम सिर्फ ये चेक करें कि क्या दोनों का एड्रेस सेम है क्या, तो a इज b से हम क्या चेक कर रहे हैं, इनका दोनों का एड्रेस सेम है क्या, ये चेक कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि a का एड्रेस कुछ और है और b का एड्रेस जो है वो कुछ और है, ठीक है। यही अगर यहाँ पे क्या होता, सिंपली 3 होता और फिर हमने यहाँ पे a इज b लगाया होता, तो उस केस में इसका रिजल्ट भी क्या आता, ट्रू आता। अब ये है हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें हमें इन तीनों का आउटपुट बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a b c इज इक्वल्स टू 1 1 2। इसका मतलब a 1 को पॉइंट कर रहा है, b भी 1 को पॉइंट कर रहा है, c किसको, 2 को पॉइंट कर रहा है। ओके, फिर हमने लिखा है d इज इक्वल्स टू a प्लस b। इसका मतलब पहले a प्लस b 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, जो कि d के अंदर असाइन हो जाएगा। तो d किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद e इज इक्वल्स टू 1.0, तो e की वैल्यू क्या हो गई 1.0। f इज इक्वल्स टू 1.0, तो f की वैल्यू हो गई 1.0। g इज इक्वल्स टू 2.0, तो अब g की वैल्यू क्या हो गई 2.0 हो गई। ओके, इसके बाद में हमने लिखा है h इज इक्वल्स टू e प्लस f। तो यहां पर देखो e प्लस f मतलब 1.0 प्लस 1.0 कितना आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, और वो 2.0 h के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आई, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया c इज इक्वल्स टू d, तो क्या c और d इक्वल है क्या, तो c और d दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर हमसे पूछा गया है क्या c इज d, क्या c और d दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दें, तो जैसे
जैसा कि मैंने यहीं पे आपको बताया था कि डी 2 को पॉइंट कर रहा है, तो डी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को ही पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई थी, हमारी इंटीग्रल कैलकुलेशन हुई थी, इसका रिजल्ट इंटीजर आया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉमन इंटीजर्स को ऑलरेडी एक एड्रेस मिला हुआ होता है, तो कोई वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 20/5 मतलब 4, तो इसका मतलब a 4 को जाके पॉइंट करेगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे d भी 2 को पॉइंट कर रहा था, इसीलिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। फिर हमने लिखा g और h क्या इक्वल हैं क्या, तो देखो g और h के जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन हमने पूछा क्या g और h सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इनके लिए कोई फ्रंट लोडेड स्पेस नहीं है, इसीलिए ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू 5 - 4 - 3। 5 - 4 कितना हुआ, 1, 1 - 3 कितना हुआ, -2 हुआ, तो a इज इक्वल्स टू -2। फिर हमने लिखा है b इज इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू द पावर। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 रेस्ट टू द पावर 2 का, ये किसका ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेटर है, रेस्ट टू द पावर, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 3। तो देखो दूसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब हम लेफ्ट से चलेंगे, अगर उनकी प्रायोरिटी इक्वल है तो लेफ्ट से ऑपरेट करते करते राइट तक जाएंगे। लेकिन ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, रेस्ट टू द पावर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, 3 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 3, तो ऑब्वियसली हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, ये चीज इवेल्युएट होगी, तो 2 रेस्ट टू द पावर 3 कितना होता है, 2 रेस्ट टू द पावर 3 होता है 8। ओके, उसके बाद में क्या होगा, देखो यहां तक का रिजल्ट क्या आया, 8, तो यहां तक का रिजल्ट 8 आया। फिर हम क्या बोल रहे हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 8, तो इसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा मैं आपको लैपटॉप पे बता दूंगी, वो क्या आ जाएगा, बी के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं a, तो -2 रिजल्ट आएगा। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं b, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, मैं आपको लिख के दे दूंगी क्या आउटपुट आएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल्स टू a b c, तीनों ही किसको पॉइंट करेंगे, 1 को जाके पॉइंट करेंगे, a b b b और c b। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमने लिखा है d इज इक्वल्स टू 0.3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा है, e इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। देखो यहाँ तक कितना हुआ है, 3 हुआ है, क्योंकि 1 + 1 + 1 3, 3 - d, मतलब हम 3 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको, 0.3 को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.7 आएगा। तो e की वैल्यू क्या हो गई, 2.7 हो गई। फिर हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखो a प्लस b प्लस c मतलब 3, d की वैल्यू क्या है, 2.7 है, तो क्या 3 और 2.7 इक्वल है क्या, तो 3 और 2.7 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज किया है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, और f के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, फॉल्स असाइन हो जाएगा। अब आप जब e और f को प्रिंट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2.7 और फॉल्स, ये क्या आएगा, आपका रिजल्ट आउटपुट आएगा। अब ये है हमारा 6 क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें भी हमें आउटपुट बताना है, और ये जो है बेस्ड है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स पर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखो क्या होता है, सपोज हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, लिखा है, क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, मतलब हम a में ही क्या प्लस करना चाहते हैं, b को प्लस करके रिजल्ट बैक a में ही असाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उसका जो शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखो a में हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, मतलब a को वापस से लिखने की बजाय हम क्या लिख दें, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें a में b को प्लस करके रिजल्ट को बैक a में स्टोर करना है, ये होते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। उसका भी लिंक, इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का, आप वो देख सकते हैं। तो कुल मिला के दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, शॉर्ट हैंड फॉर्म में, जहां पे हमने बस वापस से a को नहीं लिखा है, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखो a जाके 12 को पॉइंट करेगा, तो a इज इक्वल्स टू 12, मतलब 12 को पॉइंट करेगा, b की वैल्यू 7.4 हो जाएगी, और c 1 को जाके पॉइंट करेगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है a माइनस इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या है,
a इज इक्वल्स टू a माइनस बी, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अब a में से b को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो 12 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करें, 7.4 को सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4.6 हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4.6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4.6 हो जाएगी। फिर हमने a और b को प्रिंट किया है, तो a की वैल्यू 4.6 आउटपुट आ जाएगा और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 7.4 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है a मल्टीप्लाई इनटू इज इक्वल्स टू 2 + c। तो अब इसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, a इज इक्वल्स टू a इंटू, देखो सिंपली आपको यहाँ पे वापस से a लगा देना है, क्योंकि हम ये जो कुछ भी इस चीज को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं a से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू a इंटू 2 + c, ठीक है। तो पहले 2 + c सॉल्व होगा, तो 2 + c कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखो 2 + c मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ तक आया 3, a इंटू 3, a को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4.6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है ना। आप इसको प्लीज रन करके देख लीजिएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि किसके अंदर बैक स्टोर हो जाएगा, a के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। तो अब a की नई वैल्यू क्या है, 13.7 समथिंग, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ओके ना। इसके बाद में हम a को प्रिंट कर रहे हैं, तो a आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर हमने क्या लिखा है, b प्लस इज इक्वल्स टू a इंटू सी। तो पहले इसको हम लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, b इज इक्वल्स टू b अब प्लस, तो हमने यहाँ पे लगाया प्लस, फिर क्या है a इंटू सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a इंटू सी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, a इंटू सी मतलब a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो c तो 1 ही है, उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक रिजल्ट 13.7 ही आएगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है 7.4, तो 7.4 में हम प्लस करेंगे 13.7 को, तो 21 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, वो बैक किस में स्टोर होगा, b में। तो b की अब वैल्यू 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। फिर जब हम b को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, x, y इज इक्वल्स टू 4, 8, तो x 4 को पॉइंट करेगा, y जो है वो 8 को पॉइंट करेगा। फिर z इज इक्वल्स टू x बाय y इंटू वाई। तो पहले देखो x मतलब 4 डिवाइड बाय 8 इंटू y मतलब 8, ठीक है ना। अब इसमें इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, तो इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो 4 को 8 से डिवाइड किया गया तो कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है ना। या मैं सिंपली लिख रही हूँ 1/2, ठीक है। उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इंटरनली तो क्या होने वाला है, इंटरनली होने वाला है 0.5, ठीक है ना। उसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4.0 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर इसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, 4.0 आएगा। 7th क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इसी के ऊपर। इसमें हमें बोल रखा है, मेक चेंज इन द एक्सप्रेशन फॉर z ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 0। यू कैन नॉट चेंज द ऑपरेटर्स एंड ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो हमें जो बोल रखा है कि हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट हमें चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। जो कि इसका रिजल्ट अभी क्या आ रहा है, 4.0 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या चेंजेस करें कि हम ये चीज अचीव कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमें एक हिंट भी दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है, यूज अ फंक्शन अराउंड द सब एक्सप्रेशन। हमें एक फंक्शन का यूज करना है इसके किसी सब एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सपोज हम क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू x बाय y। x डिवाइड बाय y का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम इंट ऑफ x डिवाइड बाय y, बस सिंपली एक इंट फंक्शन लगाया है x डिवाइड बाय y में, वो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इंटू y अगर हम करते हैं तो अब क्या होगा, देखो x डिवाइड बाय y मतलब 4/8, 4/8 का वैसे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। लेकिन उस 0.5 को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इंटीजर में। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है y से, तो y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ऑब्वियसली 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो उस केस में रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।